आप बताइए, यंगस्टर जो महीने के 1-1 लाख 10-10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, है आपकी अपॉर्चुनिटीज पहले से बेटर है। अब आप पे है, आप ग्रैब कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। बेरोजगारी तो पहले भी थी, अब जिसको नहीं करना है ना वो बेरोजगारी करेगा, ठीक है। अब जिसको करना है ना वो पानी पूरी का ठेला लगा के भी ही कैन अर्न, कहीं भी कर सकता है। जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। जब जियो लगा था तो आप में से कितने लोगों ने लाइनें लगा के जियो की सिम ली थी, फ्री का उपयोग किया था? तब आपको अंबानी जी और वो अडानी जी नहीं, वो याद नहीं आए थे? ये है मोदी जी का दावा, और उसको लिए और एक दूसरा आदमी तैयार है, योगी जी। योगी जी भी का डुप्लीकेशन है, पूरा यूपी में थर्र कांपते हैं पूरा आने जाने के लिए, लेकिन उसने ऐसा आउट निकाला यूपी का तो सीधा कर दिया। कह रहे हैं कि मोदी जी भी राहुल गांधी की यात्रा के बाद ऐसे ही कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता, होगा भी नहीं। क्या लगता है 24 में राहुल गांधी जैसे घूमे हैं, शहर शहर घूमे हैं, स्टेट वाइज घूमे हैं, कुछ टक्कर दे पाएंगे मोदी? नहीं 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 दे सकता। मोदी जी एक ऐसा इंसान बना है अपने इंडिया में, उसको वो क्या बोलते हैं, वो देव अवतारी पुरुष है। उसे कुछ लेना देना नहीं, उसका कुछ बच्चा को कोई स्टेट बारदान राहुल जी के जैसे बढ़ाने की नहीं है। क्या नाम है आपका, शुभ नाम क्या? मेरा नाम नीतू झवर। कहाँ से हैं? मैं हूँ राजस्थान से, बट आई लिव इन पुणे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मोदी जी के 9 वर्ष बीते हैं केंद्र में, क्या फीडबैक है आपका, किन शब्दों में? तो देश प्रगतिशील हो रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है, और मुझे लग रहा है कि एक समय मतलब लाइक बहुत जल्दी विद इन 2040 तक हमारी कंट्री दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाएगी इकोनॉमी वाइज। ठीक है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। आने वाला। हाँ, तो क्या लगता है तीसरी बार भारत की जनता मोदी जी को स्वीकार करेगी? डेफिनेटली, नो डाउट इट। आप पूछ लीजिए इनमें से किसी को, आप किनको चुनना चाहोगे, मोदी जी को या किनको? लो, ये इनका जवाब थोड़ा तेज से बोल दीजिए एक बार। मोदी जी आएंगे। लेकिन जो लोग मोदी जी का विरोध करते हैं, वो हमेशा, कोई भी दूसरा पक्ष भी आ जाएगा तो उनके भी विरोधी बहुत होंगे। तर्क और वितर्क हमेशा रहेगा, पक्ष एंड विपक्ष हमेशा रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग हैं, एक एग्जाम्पल की तरह, कोई कहेगा भगवान है, वितर्क वाला कहेगा भगवान नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है, वो कहेगा भगवान नहीं है, तो भाई उसको प्रूफ कैसे करके दिखाएगा वो तर्क वाला? यही बात है, वो हमेशा रहेगा, एवरी फील्ड में रहेगा। बट मोदी जी ने, आप खुद देख सकते हो, पिछले 9 साल में बहुत कुछ किया है। सड़कें कितनी सुधर गई है, आप खुद देखिए। आप उत्तराखंड की सड़कें देख लीजिए। मैं उत्तराखंड में काफ़ी समय से मैंने समय स्पेंड किया है, एंड पीपल आर हैप्पी। मतलब कि लाइक एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है, देश दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, मच 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 वी आर बेटर। मानते हो ना आप? पाकिस्तान का क्या हो गया है? और फ्री के बारे में है तो वो तो एक ही मेरा है कि उससे देश की इस पे फ़र्क पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे धीरे 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 वो खोखला हो ही जाता है, जैसे श्रीलंका हुआ, तो वो थोड़ा सा है। बाकी जनता का खुद का भी एक होना चाहिए ना कि आप, जनता का खुद का हमेशा कमियां निकालने की आदत रह गई है, तो कमियां को ना निकालो और थोड़ा सा विवेकपूर्ण सोचो, तो आपको लगेगा कि मोदी जी ने बहुत सारा काम किया है। बेरोजगारी की बहुत बात होती है भारत के अंदर, और ये बेरोजगारी आज से नहीं है, पहले से ही है, लेकिन मोदी की सरकार को ज़्यादा टारगेट किया जाता है कि मोदी की सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। ये मोदी जी के जो विपक्ष वाले हैं, थोड़ा तो वो बढ़ावा दे रहे हैं, वरना आज डिजिटल मार्केट बहुत कुछ करने को आ गया है। आप बताइए, यंगस्टर जो महीने के 1-1 लाख 10-10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, है आपकी अपॉर्चुनिटीज पहले से बेटर है। अब आप पे है, आप ग्रैब कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। बेरोजगारी तो पहले भी थी, अब जिसको नहीं करना है ना वो बेरोजगारी करेगा, ठीक है। अब जिसको करना है ना वो पानी पूरी का ठेला लगा के भी ही कैन अर्न, कहीं भी कर सकता है। जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। अगर बेरोजगारी है तो मुझे बताइए, सभी लोग मर रहे होंगे भूख से? कोई नहीं मर रहा है। लॉकडाउन में कितने लोग मरे भूख से? तो कोई नहीं मरा। गुरुद्वारा है, लोगों ने हेल्प किए। हमारा इंडिया इतना बेटर है कि मोदी जी ने ये कोविड को संभाल लिया। वैक्सीनेशन सबसे पहले अपनी कंट्री में हो गया। हो सकता था, इम्पॉसिबल था। आई थिंक विद 1 साल के अंदर सबको वैक्सीन लग गया और उन्होंने संभाल दिया। तो बेरोजगारी पे यही है कि देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप कुछ और ट्राई करो।
महंगाई पे भी सवाल उठते हैं कि 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया और बहुत सारी चीज़ें, कॉलेजों की फीस। महंगाई पे थोड़ी सी बढ़ावट तो हुई है, इसके मैं भी एग्री हूँ, बट ये है कि लोगों की इनकम भी बढ़ी है। लाइक आज जो मजदूर जो पहले 300 रुपये हाजिरी लेता था वो अब 700, 800, 1000 रुपये भी ले रहा है, उस पर कोई बात नहीं करेगा नहीं करेगा। महंगाई थोड़ी बढ़ी है, बट देखिए जब अगर देश प्रोग्रेस होगा तो महंगाई थोड़ी बहुत तो ऑटोमेटिक बढ़नी ही है। आप सोचो कि हमें या तो फिर है ना खर्चे कम कर दो। पहले से लोगों की लाइफस्टाइल कितनी लग्जरियस हो गई है। हाँ, आज मैं ट्रैवल करती हूँ, हर आदमी ट्रैवलिंग में जाता है 10, 20, 25 हज़ार रुपये खर्च करता है। आप सर साल में कितनी बार घूमने जाते हो? 1-2 बार तो जाते ही होंगे, आप भी जाते होंगे, तो सभी जा रहे हैं, पैसा है, पर वो गैस सिलेंडर पे इनकम भी लोगों की बढ़ी है पहले से। हो सकता है कि कुछ लोगों की नहीं, ऐसे हम एक पर्टिकुलर नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ी महंगाई तो है। बट ये अडानी का नाम बार बार लिया जाता है, अंबानी का नाम बार बार लिया जाता है। जब जियो लगा था तो आप में से कितने लोगों ने लाइनें लगा के जियो की सिम ली थी, फ्री का उपयोग किया था? मैंने किया था, बट बहुत लेटर किया था, जब मुझे किसी ने कहा था। तब आपको अंबानी जी और वो अडानी जी नहीं, वो याद नहीं आए थे, जब तो जियो की सिम आपने यूज़ की साल भर। अंबानी जी, देखिए मैं एक कहती हूँ, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, अगर वो नहीं होंगे ना तो ये देश का वेलफेयर नहीं हो सकता है। आज कितने चैरिटी चल रहे हैं, कितना कुछ चल रहा है। नहीं, आप बताइए राहुल गांधी के अंदर और मोदी जी के अंदर आप क्या अंतर? अब देख लीजिए, वो कह रहा है, कोई कह रहा है पप्पू है, कोई कह रहा है क्या है। डिफरेंस ये है, वो अपनी जगह ठीक है, बट मोदी जी है। मोदी जी में जो मोदी जी की सोच है, जो विजन है ना, द थिंग इज, ये अभी कहा ना लोगों ने बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत सारे लोगों के पास भी होगी, पर जिनका विजन बड़ा है वो पहुंच गया। मोदी जी का जो विजन है ना, वैसा मैं भी नहीं सोच सकती और बहुत सारे लोग नहीं सोच सकते हैं। आप बताइए सर, 24 में कौन आ रहा है? मोदी जी छोड़ के कोई नहीं आया। सर जी, मोदी जी का जो काम है वो सबसे बड़ा है, लेकिन उसने सब कुछ किया कि किसान की तरह, किसान के बारे में उसने कुछ नहीं सोचा। लेकिन इंडिया सबसे बड़ा आगे कैसा ले जाना पूरा वर्ल्ड में, वो तो बहुत, उसके लिए सब इंडिया उसका अभिमान करता है। लेकिन उसका एक बात है, पूरा किसान उसके बारे में पूरा नाराज है। ये सही है मोदी जी के बारे में। नहीं तो मोदी जी ने जो किया आज तक, जैसा कुछ जितना भी पंचवार्षिक आया ऐसा किसी से हुआ नहीं, लेकिन उसने वो करके दिखाया। कांग्रेस तो कहती है कि जो हमने किया 70 साल में वो बर्बाद कर दिया मोदी। नहीं, वो किया मोदी, वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने 10 साल में जो नहीं हुआ वो 1 साल में किया है। उन्हें इतनी बात सब लोगों को मालूम है। मोदी जी के हाथ भी कांप रहे हैं पानी पीते। नहीं, मोदी जी के हाथ नहीं कांपेंगे। जब तक खुदा का उसको मंजूर है ना, तब तक उसे कुछ नहीं होगा। इतना दावा खुदा पे ना अपने पूरे इंडिया की जनता पे है। राहुल गांधी तपस्वी आदमी है, दाढ़ी बढ़ा के बिना शादी किए घूम रहे हैं, लगता नहीं कि मोदी जी से बढ़िया काम करेंगे। जी ऐसा नहीं होता। जैसा राजा ने प्रधान जी ने राजा का कपड़ा पहना, राजा नहीं बनता, तो प्रधान नहीं रहता, राजा ही रहता। कह रहे हैं कि कांग्रेस का जब समय था, जब अच्छा खासा खा पी लेते थे, भाजपा ने हाथ का टुकड़ा भी छीन लिया। नहीं, वो तो